बांकीपुर विधानसभा सीट पर स्थिति क्या है, अगले 1 मिनट में आपको इसका आकलन करके बताएंगे। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास ही यह ताकत थी कि वह किसी के भी इमेज को तहस नहस कर सकती है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टी भी सोशल मीडिया पर उतनी ही मजबूत है और उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के व्यक्तिगत छवि को मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को होना यह चाहिए था कि सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इस आधार पर इमोशनल सपोर्ट मिलना था, लेकिन मजाक बनकर रह गया। राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा चुनाव की लड़ाई से आउट हो चुकी है और वह कभी भी लड़ाई में थी ही नहीं और मुख्य रूप से लड़ाई सिर्फ प्रशांत किशोर तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच है। प्रशांत किशोर अपने प्रभावशाली बात करने के तरीके से हावी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली गेम अब शुरू होगा। भाजपा के हर जाति के दर्जनों नेता, एक एक जाति के कई कई नेता, दर्जन दर्जन भर नेता मैदान में उतरेंगे। जो जिस जाति का मोहल्ला होगा, उस मोहल्ले में उस जाति के नेता आएंगे और कहेंगे कि यह मेरी इज्जत का सवाल है और इस बूथ पर भाजपा ही जीतनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का यह इलेक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार है, जहां एक एक नेता ऐसे सक्रिय होता है जैसे वह खुद चुनाव लड़ रहा है और फिर सारी हवा बदल जाती है। फिलहाल कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, लेकिन पार्टी का तंत्र इतना मजबूत है कि इस मामले में प्रशांत किशोर से आगे है। अब आगे आपको बांकीपुर की मौजूदा समय में जो स्थिति है, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो हमने आपको कहा कि एक एक नेता जो अलग अलग जाति हैं उस हिसाब से गलियों में निकलेंगे और फिर वो जा करके कहेंगे कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, आप इस बूथ पर बीजेपी को जिता दीजिए। और फिर लोगों को लगता है कि जाति का नेता आया है, आकर के इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो ठीक है बीजेपी को वोट देकर अब इसकी इज्जत प्रतिष्ठा को रख देते हैं। और ऐसा हमेशा होता है, इसलिए हम कह रहे हैं। समझिए होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि जो राजपूत जाति का नेता है उसको कहा जाएगा कि जो 10 मोहल्ले हैं जो राजपूत बाहुल्य है, जहाँ पर राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, आप वहाँ पर जाइए, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कीजिए। उन नुक्कड़ सभाओं में राजपूत परिवारों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़िए। वो व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ेगा, व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ेगा तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उन परिवारों की प्रतिष्ठा, उन परिवारों की इज्जत बन जाएगी। और फिर इसके बाद से वही वो इमोशनल गेम होता है जब वो खींचकर उस परिवारों को भारतीय जनता पार्टी के पास वापस ले आता है। ऐसे ही भूमिहारों के पास, ऐसे ही अलग अलग जातियों के पास, ब्राह्मणों के पास, जो कुशवाहा होंगे उनके पास, कुर्मी होंगे उनके पास, हर अलग अलग जातियों के पास उस जाति के नेता जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास उनको वापस खींच कर लाएंगे। उनको मन में कोई और चल रहा होगा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो आमतौर पर तरीका होता है, हम उस तरीके को बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना नेता हर जाति के अलग अलग उनके पास नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया है। अब पवन सिंह को अगर विशेष तौर पर छोटे छोटे 4-5 सभाओं में, एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुई है, अगर 4-5 छोटे छोटे जनसभाओं में बुला लिया जाए तो वो व्यापक असर डाल देंगे। अब उन जगहों पर बुला लिया जाए जहाँ पर राजपूत वोटर जो हैं उस विधानसभा में हावी हैं, जिन अलग अलग बूथों पर, उन 5-5, 7-7 अलग अलग बूथों पर जो जनसभाएं हों वहाँ पर पवन सिंह को बुलाया जाए। अब इससे क्या होगा कि राजपूतों के मन में जो पवन सिंह हैं उनको लेकर के एक प्रकार का जुड़ाव महसूस होगा कि यार अपने जाति का नेता है, चलो ठीक है ये आया है, इसके बात को मान लेते हैं, छोड़ो हर बार तो देते ही हैं, इस बार फिर देना है, चलो भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, क्योंकि इसके इज्जत प्रतिष्ठा का भी बात है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर भूमिहारों का वोट लेना है, वो विजय सिन्हा है, इनको बुलाएगी। विजय सिन्हा ऐसे ही एकदम व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के मिलेंगे, छोटे छोटे जनसभाओं में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। जिसका मन नहीं होगा वापस से उसका मन कर जाएगा कि चलो यार अपने जाति का एक नेता आया है, वो आकर के बोल रहा है तो चलो फिर से कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देगा और एकदम ऐसे ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नेता हैं कि प्रशांत किशोर के पास उतने नेता नहीं हैं कि वो इनकी बराबरी कर पाएँ। अब यहाँ पर
सबसे महत्वपूर्ण कि इस वक्त पर चुनाव में आगे कौन चल रहा है। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अब तक क्या दिख रहा है। देखिए सही बता रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ कैंडिडेट टू कैंडिडेट आप देखेंगे कि एक प्रत्याशी बीजेपी का, एक प्रत्याशी जनसुराज का प्रशांत किशोर, तो इसमें प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं। मतलब केवल प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तंत्र इतना मजबूत है, उसके पास इलेक्शन मैनेजमेंट की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी वक्त पर कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी किसी सामने वाले को कमज़ोर पाती है तो वहाँ पर उसको खत्म कर देती है, चुनाव में पीछे छोड़ देती है, दबा देती है। अब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के तौर पर पीछे है, लेकिन तंत्र में प्रशांत किशोर से बहुत आगे है। आपको उदाहरण देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर कैंडिडेट उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से बहुत आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को ला करके अपने पार्टी में शामिल करा रही है जो चेहरे वहाँ पर व्यापक असर डाल सकते हैं, जो पढ़े लिखे चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। और प्रशांत किशोर ने कभी उन पर विश्वास करके वहीं पर राजधानी पटना के क्षेत्र से टिकट दिया था। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो समाज में इसलिए जाने जाते हैं कि वो शिक्षक हैं, उनका बहुत अच्छा खासा नाम है, उनकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेकर के आई है, सिर्फ इसलिए लेकर के आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि प्रशांत किशोर बतौर कैंडिडेट आगे निकल रहे हैं और व्यापक तौर पर एक समूह में आकर के प्रशांत किशोर को अब यहाँ पर पीछे छोड़ना होगा। तो फिलहाल प्रशांत किशोर कैंडिडेट बनाम कैंडिडेट की लड़ाई में आगे हैं, लेकिन तंत्र बीजेपी का इतना मजबूत है कि बीजेपी लड़ाई से बाहर नहीं हो सकती है। और जनसुराज अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तब जा करके वो भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा खराब प्रदर्शन भी करेगी फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव के लड़ाई में नंबर 1 पर रहेगी। मतलब कि वो हमेशा इनसे आगे रहेगी। कहने का मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से पिछड़ जाना और प्रशांत किशोर का बुरी तरह से आगे दिखना, मतलब एकदम शानदार तरीके से आगे दिखना, माफ करिएगा, ये दोनों बराबर ही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उन पर भारी है। तो हमें उम्मीद है कि बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर के जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो हम आपको बता रहे थे, आपको वो तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई से बाहर है। राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट, कभी कभी तो हमें लग रहा है कि कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, और जमानत जब्त हो जाएगा तो ये बड़ी चिंता की विषय होगी, शर्म की बात होगी। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट एकदम ही बाहर है, एकदम आउट है पूरी की पूरी लड़ाई से। जो आरजेडी का कोर वोटर है उसको लगता है कि नहीं, देखो अगर बीजेपी को रोकना है तो प्रशांत किशोर को वोट कर दो, वरना भारतीय जनता पार्टी नहीं हारने वाली है। और जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वहाँ पर यही हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।